हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 8th क्लास NCERT साइंस की बुक के चैप्टर 3 की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो चलिए चैप्टर की रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। द क्लॉथ्स वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, वो किसके बने होते हैं? वो फैब्रिक के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। और जो फैब्रिक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक के होते हैं, और जो फैब्रिक होता है वो किससे बनता है? वो फाइबर से बनता है। फाइबर हमें कहाँ मिलती है? या तो फाइबर नेचुरल होती है या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से हमें मिलती है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हैं? जैसे कि हमने लास्ट में भी पढ़ा था, नेचुरल फाइबर्स वो होती है जैसे कि जूट है, कॉटन है, ये सब नेचुरल फाइबर्स होती हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का यूज़ हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाले जो सामान होते हैं उनको बनाने के लिए भी फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स। कुछ कॉमन आर्टिकल्स जो कि फाइबर से बने हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स, और उनको एक टेबल बना के उसमें कैटेगरी वाइज उनको सेपरेट कर लीजिए, जिसमें कि कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स के नेम होंगे और कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम होंगे, जैसे कि नीचे आपको टेबल 3.1 दी गई है। इस तरीके से यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स में आप नेम ऑफ आर्टिकल्स कर सकते हैं जो नेचुरल फाइबर से मिले हैं। नेम ऑफ फाइबर उसका फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो किस तरीके के फाइबर से बना है, ठीक है, जैसे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर में से किसी भी एक से वो बना होगा। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? कुछ जो आर्टिफिशियल फाइबर मतलब कुछ जो फाइबर्स होते हैं उनको आप आर्टिफिशियल फाइबर के जैसे लेबल क्यों करते हैं? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लास, आपने पहले भी क्लास में पढ़ा था, दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, जैसे कि नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, यानी कि जो हमें नेचुरली मिलते हैं। जैसे कि कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, वूल हमें एनिमल से मिलता है, और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी अगर हम बात करें तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, दैट इज़ बाय दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। What are synthetic fibers? सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं? Try to recall the uniform pattern found in a necklace. जैसे कि एक नेकलेस होता है आपके पास और उसमें जो बीड्स होती हैं उसको देखिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक नेकलेस है और इसमें ये बीड्स दी गई हैं, जो कि ये बीड्स क्या है, एक दूसरे के काफ़ी पास पास दी गई है। तो इस बीड्स से हम इसके बारे में जानेंगे। जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, जो किससे, ये जो बीड्स है ये किससे जुड़े हुए हैं? ये थ्रेड से जुड़े हुए हैं। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, और एक जो पेपर क्लिप होगी उसकी एक लॉन्ग चेन बनाइए एक दूसरे को जोड़ते हुए, जैसे कि नीचे फिगर 3.1 में आपको दिया गया है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? ये देखिए, ये पेपर क्लिप से एक क्लिप बना दी गई है, पेपर क्लिप के थ्रू एक दूसरे को ज्वाइंट कर करके, और यहाँ पे थ्रेड के थ्रू बीड्स को ज्वाइंट किया गया है। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together। अब ये बता रहा है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना, ये भी एक क्या है? एक चैन है जो किस किस से जुड़ी हुई है, जिसमें स्मॉल यूनिट्स एक दूसरे से इस तरीके से जॉइंट हुए रहते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर होती है। एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंसेस, ये किसका बना होता है? ये इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इनको इस तरीके से जॉइंट करते हैं। स्मॉल यूनिट्स जो होती है एक दूसरे को जब जॉइंट करके रखती हैं तो वो उनमें क्या होता है? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। अब ये जब एक बड़े यानी कि लार्ज यानी कि एक लंबी चेन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो लार्ज सिंगल यूनिट होती है उसको पॉलीमर बोलते हैं। द वर्ड पॉलीमर, पॉली मतलब काफ़ी सारे, ठीक है, जब एक साथ होते हैं,
कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये जो पॉलीमर है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली जिसका मतलब है मैनी यानी कि काफ़ी सारे, एंड मर जिसका मीनिंग होता है पार्ट या फिर यूनिट, यानी कि बहुत सारे यूनिट्स को एक साथ जब जोड़ा जाता है तो उसे पॉलीमर बोलते हैं। सो ए पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, यानी कि काफ़ी सारी यूनिट को रिपीट करके जब एक लंबी चैन यानी कि लॉन्ग चैन सिंगल बनाई जाती है तो उसे पॉलीमर बोला जाता है। पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो। जो पॉलीमर होते हैं नेचर में भी होते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेलुलोज यूनिट्स। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे रेयॉन के बारे में। रेयॉन के बारे में आपने सुना भी होगा, रेयॉन भी एक फैब्रिक है। यू हैव रीड इन क्लास 7th में, जैसे कि आपने पढ़ा था कि सिल्क फाइबर जो होता है वो हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, जिसका सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, चाइना में डिस्कवर किया गया था। वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सबसे पहले चाइना में उसको डिस्कवर किया गया, बहुत पास में उनको रखा गया था। उसके बाद उन्होंने देखा कि सिल्क वॉर्म में से सिल्क फाइबर मिलता है। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक सिल्क फाइबर से बनाया जाता है, सिल्क फाइबर से जो ऑब्टेन किया जाता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। फैसिनेटेड एवरीबडी, वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब उसी के लिए क्या किया गया, सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की गई। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। तो 19th में क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुल हो गए उसके जैसे सेम फाइबर को बनाने में। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल। ये जो फाइबर था अब ये किस तरीके से यूज़ किया गया था, ये कैसे ऑब्टेन किया गया था, केमिकल ट्रीटमेंट से इसको ऑब्टेन किया गया था। जैसे किस में रखा गया, वुड पल्प के थ्रू। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म होते तो उनको भी इस तरीके से रखा गया था। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है हमको, सिल्क फाइबर मिलता है। तो सिल्क फाइबर के लिए क्या किया गया था, सबसे पहले उनको देखा गया था मलबेरी लीव्स के ऊपर। वो धीरे धीरे अपना किस तरीके से वो प्यूपा में कन्वर्ट हुए थे, किस तरीके से उससे सिल्क फाइबर लिया गया था। तो उसको क्या किया था उन्होंने, बांस की जो लकड़ियाँ थी उसी में उनको रखा गया था, और फिर उसके बाद देखा गया था कि किस तरीके से उसको डिस्कवर किया गया था चाइना में। सेम उसी की तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया था, 19th में उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि रेयॉन को बनाया। क्यों, क्योंकि जो नेचुरली जो सिल्क है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन। अब ये जो साइंटिस्ट ने उसको बनाया था जस्ट लाइक अ सिल्क, ये क्या था, ये केमिकल के थ्रू ट्रीटमेंट करके वुड पल्प में इसको बनाया गया था। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड, इसको रेयॉन बोला जाता है और इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ऑल दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। लेकिन अभी क्या है, वुड पल्प तो है लेकिन इसको वुड पल्प के थ्रू मतलब जस्ट लाइक जो सिल्क वॉर्म को किया गया था उसका जो प्रोसीजर था सिल्क फाइबर उससे ऑब्टेन करने का, सेम वैसे ही वुड पल्प के थ्रू आर्टिफिशियल सिल्क को लाने का किया गया था। लेकिन इसको मैन मेड फाइबर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये इंसान के द्वारा किया गया था। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर, लेकिन ये इसे कैसे बना सकते हैं, सिल्क फाइबर की तरह से ही इसको बनाया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी, इसको भी डाई किया जा सकता है यानी कि कलर दिया जा सकता है उसको भी एक वाइड वेराइटी पे। रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक, इसे क्या किया जाता है, रेयॉन को इसको मिक्स कर सकते हैं कॉटन के साथ, जिससे कि क्या बनाया जाता है, बेडशीट्स बनाई जाती है। और मिक्सड विद वूल, और वूल के साथ मिक्स करके इसको कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे कारपेट्स दिए हुए हैं। ओके, इसे वूल के साथ मिक्स किया गया है रेयॉन को। अब बात करते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन जो है ये भी दूसरा मैन मेड फाइबर है। इन
31 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं किया गया था इसको बनाने के लिए फ्रॉम प्लांट और एनिमल, यहाँ ही किसी प्लांट के थ्रू ना ही किसी एनिमल के थ्रू। इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल, इसी किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया इसको, कोल, वाटर एंड एयर के थ्रू इसको प्रिपेयर किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट, ये इसलिए बोल रहा है कि इसमें किसी भी प्लांट या एनिमल का मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, वो इसलिए क्योंकि रेयॉन में जो किया गया था वहाँ पे वुड पल्प का यूज़ किया गया था। ओके, तो इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये जो नायलॉन था ना ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और काफ़ी हल्के होते हैं, लाइट मीन्स काफ़ी हल्के होते हैं। इट वॉज लस्ट्रियस, यानी कि इनमें इतनी बहुत ज़्यादा ये शाइनी होते हैं एंड ईजी टू वॉश, और वॉश करने में बहुत ही आसानी होती है इनको। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर, तो इसीलिए क्या है ये काफ़ी जल्दी ही पॉपुलर हो गए फॉर मेकिंग क्लॉथ बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स, हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं मेड फ्रॉम, जो कि किससे बने होते हैं, नायलॉन से बने होते हैं, सच है जैसे कि हमारे जो सॉक्स होते हैं, रोप्स यानी कि रस्सियाँ होती हैं, टेंट होते हैं, टूथ ब्रशेज़ के जो वायर्स होते हैं, कार की जो सीट बेल्ट होती है, स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं, कर्टेन्स जो होते हैं एट्सेट्रा, वो सभी किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? Yes, ये जो नायलॉन होता है ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको पैराशूट जो बने हुए होते हैं, जैसे आप पैराग्लाइडिंग के लिए भी यूज़ करते हो और पैराशूट से आपने देखा भी होगा, आप कहीं बाहर जाते हैं तब, तो पैराशूट आपको कितना सेफ रखता है। पैराशूट में जो फैब्रिक होता है वो नायलॉन का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और जो रोप्स होती हैं जैसे कि माउंट क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं उसमें जो रोप्स यूज़ होती हैं वो भी नायलॉन की बनी होती हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि नायलॉन जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। Also used for making parachutes and ropes for rock climbing, यानी कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इन नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। अगर अब हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो नायलॉन थ्रेड होता है वो एक स्टील के वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए फाइंड आउट करते हैं ऐसे। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, चलिए ए पेन सो दैट, चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इसी के बारे में बताया गया। और टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, एक क्लैम्प के साथ एक आयरन स्टैंड लीजिए। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, और एक कॉटन का थ्रेड ले लीजिए जो कि 60 सेंटीमीटर लेंथ हो, जिसकी इतना लंबा हो। टाई टू द क्लैम्प, उसे क्लैम्प से टाई अप कर लीजिए सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर, जैसे कि नीचे आपको फिगर में दिया गया है इस तरीके से वो फ्रीली उससे हैंग हो जाए। एन आयरन स्टैंड विद अ थ्रेड हैंगिंग फ्रॉम द क्लैम्प। अब यहाँ पे दिया गया है ए पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, उस पर यानी कि कुछ भी रखा जा सके। एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, अब उसको क्या करना है, जो वेट है उसको देखना है 1 by 1 द टिल ब्रेक, यानी कि जो थ्रेड है अब उस पर कुछ वेट रखेंगे तो थ्रेड एक एक करके वो टूटने लगेंगे ना। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर टू ब्रेक द थ्रेड, अब नोट डाउन कीजिए कि कितना वेट लगा उस थ्रेड को ब्रेक करने में यानी कि तोड़ने में। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, ये जो वेट होता है ना ये उस फाइबर की स्ट्रेंथ को शो करता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। अब ये जो एक्टिविटी है इसी एक्टिविटी को अभी हमने कॉटन थ्रेड के साथ यूज़ किया था, अब इसे आप बार बार रिपीट कीजिए, जिसमें कि वूल को भी ले लीजिए, पॉलिस्टर को भी ले लीजिए, सिल्क को भी और नायलॉन को भी। टैबलेट द डाटा एज शोन इन फिगर टेबल 3.2, अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करते हुए उसको नीचे टेबल 3.2 में आप उसको फिल कर लीजिए। ये आपके लिए एक्टिविटी दी गई है। यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल, आप वॉल पे कोई भी हुक या नेल भी आप वहाँ पे हैंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, हैंगिंग द फाइबर, फाइबर को हैंग करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर उसके पॉलीथीन बैग को हैंग कर दीजिए। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स, उसमें वेट के लिए आप क्या कर सकते हो, मार्बल्स को फिल कर सकते हो उस पॉलीथीन में, और पेबल्स को, और सिमिलर साइज जो कि जिनका साइज़ सेम हो।
पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। अब हम पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में बात करेंगे। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर भी दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, ये जो इस फाइबर से यानी कि पॉलिस्टर फाइबर से जो फैब्रिक यूज़ होता है डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। इसमें क्या होता है? इसमें रिंकल नहीं पड़ते इतनी आसानी से। उसमें आप रिंकल यानी कि आप बोल सकते हैं कि झुर्रियाँ या सिलबटे टाइप में नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये काफ़ी मतलब वॉश करने में बहुत ही आसानी होती है इसको। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, इसलिए ये काफ़ी सूटेबल होता है किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स। आपने देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हुए, और अदर ड्रेसेस भी होती हैं जो कि पॉलिस्टर से बनी हुई होती हैं। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन fibers that can be woven like any other yarn. My mother always buy PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. मेरी जो मम्मी हैं वो हमेशा PET यानी कि PET के जार्स और बॉटल्स ही बाय करती हैं राइस या शुगर जैसे कोई किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। I wonder what PET is. मुझे ये जानना है यानी कि मैं आश्चर्य में हूँ कि ये जो PET PET है ये होता क्या है। PET PET मीन्स पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेट। ये जो PET PET है ये पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेन इसकी फुल फॉर्म है। इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर की एक काफ़ी फेमिलियर फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फ्रेम्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट। इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि बॉटल्स, बर्तनों को बनाने के लिए, फिल्म्स को बनाने के लिए, और जो वायर्स होते हैं उनको बनाने के लिए PET PET का यूज़ किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अपने आसपास देखिए और जो चीज़ें पॉलिस्टर से बनी हुई हैं उनके नेम नोट कीजिए। पॉलिस्टर मीन्स पॉली प्लस एस्टर यानी कि एस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द प्रिपेयर्ड। ये किससे बना होता है? ये रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी केमिकल की जिसे एस्टर बोला जाता है। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। केमिकल्स ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट की स्मेल देने के लिए काम आते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय मैनी नेम्स लाइक फैब्रिक जो सोल्ड होते हैं इसके वो किस किस नाम से होते हैं? एक तो पॉलीकोट होता है, पॉलीवुड होता है, टेरिकोट होता है, एट्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये दो तरह के फाइबर से मिलके बने होते हैं। पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। जो पॉलीकोट होता है ये पॉली मीन्स पॉलिस्टर और कॉट मतलब कॉटन, इन दोनों के मिक्सचर से बना होता है। पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीवूल किससे हो गया? पॉली मीन्स पॉलिस्टर और वूल मीन्स वूल का मिक्सचर हो गया। तो बहुत ही आसान भी है, पढ़ने से ही समझ में भी आ रहा है अच्छे से, रीडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। वी वेयर स्वेटर्स, हम जो स्वेटर पहनते हैं, एंड शॉल जो पहनते हैं, जो ब्लैंकेट्स होते हैं विंटर में जो हम पहनते हैं, वो आपने कभी देखा है कि वो एक्चुअली में बने किस चीज़ के होते हैं? वो नेचुरल वूल होती है या फिर इस तरीके से वो रिसेंबल करते हैं कि वूल जैसे होते हैं, यानी कि वो वूल जैसे रिसेंबल होते हैं कि वो वूल के बने हुए हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक। एक्चुअली क्या होता है, ये अलग तरह के सिंथेटिक से प्रिपेयर किए जाते हैं फाइबर, जिसे कि एक्राइलिक बोला जाता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वो वूल जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं हम, जैसे कि एनिमल से करते हैं, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, वो क्या होती है, वो क्वाइट एक्सपेंसिव, वो काफ़ी महंगी होती है। वेयर एज जबकि क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक, जो एक्राइलिक से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, आर रिलेटिवली वो कैसे होते हैं, वो सस्ते होते हैं। दे आर चीप, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, वो काफ़ी कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, सिंथेटिक फाइबर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली होती है, ड्यूरेबल होती है, अफोर्डेबल होती है, जो कि क्या करती है, वो काफ़ी पॉपुलर है मोर देन द नेचुरल फाइबर्स, यानी कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उससे ज़्यादा पॉपुलर है। जो ब्लैंकेट्स वगैरह हम सर्दियों में यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में नेचुरल वूल के नहीं होते, वो किसके होते हैं, एक्राइलिक के होते हैं। ओके,
नाउ यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी, आपने एक एक्टिविटी पहले ही हम परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, बर्निंग नेचुरल, यानी कि एक नेचुरल फाइबर लिया था और एक सिंथेटिक फाइबर लिया था। हमने दोनों को क्या किया, ये एक्टिविटी जो है 3.6 में क्लास 7th में हमने की थी, उसमें क्या ऑब्जर्व किया था, जब दोनों थ्रेड को हमने बर्न किया, यानी कि दोनों फाइबर्स को जब हमने जलाया तो उसमें क्या हुआ, जो सिंथेटिक फाइबर था वो क्या हुआ, उसके जो बिहेवियर था वो कैसा था, डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर, उसका जो बिहेवियर था वो नेचुरल फाइबर से डिफरेंट था। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर थी वो क्या हुआ, मेल्ट ऑन हीटिंग, वो क्या करने लगी, जब उसको हीट किया गया, बर्न किया गया तो वो मेल्ट होने लगी। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये क्या है एक्चुअल में सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज है। जबकि क्या है इसका डिसएडवांटेज कि जब कभी भी आपने कपड़े पहन रखे हैं सिंथेटिक फाइबर के और उन पे अगर आग लग जाती है तो वो क्या होगा, कैन बी डिजास्ट्रियस, वो काफ़ी भयानक होगा। वो क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए क्लोथ्स पहन रखे हैं आपने सिंथेटिक फाइबर के, तो वो आपकी ही बॉडी से चिपक जाएंगे। फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी से वो चिपक जाएगा ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, जिस पर्सन ने उसे पहन रखा है। अगर उसमें जो आपने फैब्रिक पहन रखा है सिंथेटिक फाइबर का, वो अगर जल जाता है तो वो आपकी बॉडी से चिपक जाएगा, आपके लिए काफ़ी डिजास्ट्रियस रहेगा। वी शुड देयरफॉर, जबकि हमें क्या करना चाहिए, नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर, नहीं पहनना चाहिए वाइल वर्किंग इन द किचन, जब हम किचन में काम कर रहे हो तो हमें कभी भी सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए किचन या लेबोरेटरी में काम करते हुए। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर्स, अब मेरी समझ में आया कि मेरी मम्मा कभी भी पॉलिस्टर क्लॉथ का यूज़ नहीं करती हैं जब वो किचन में काम कर रही होती हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किससे प्रिपेयर किए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड, जिसे क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर के करेक्टरिस्टिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, इमेजिन कीजिए कि अगर ये क्या है, ये एक रेनी डे है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई, तो तुम किस तरह के अम्ब्रेला को यूज़ करोगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, पोसेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके विच मेक देम पॉपुलर, जो उनके ड्रेस का जो मटेरियल होता है उसको काफ़ी पॉपुलर बना देते हैं। किस तरीके से पॉपुलर बनाते हैं, क्यों ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो इसलिए क्योंकि ये क्या होते हैं, क्विकली ड्राई अप हो जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं यानी कि सस्ते होते हैं, रेडीली अवेलेबल होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, एंड ईजी टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ, नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उसको फॉलो कीजिए और उसे खुद के लिए खुद से करके देखिए। देखिए ये नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या है, चलिए करते हैं इसको एक्टिविटी को। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज़ के 2 क्लॉथ पीस लीजिए, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच, दोनों आपने ऐसे मान लीजिए कि हाफ मीटर के आपने 2 क्लॉथ ले लिए। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक तो इसमें से नेचुरल फाइबर का है और दूसरा किसका है, सिंथेटिक फाइबर का। तो आपको क्या करना है, इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं इसको सेलेक्ट करने के लिए, दोनों पीसेस को, कि एक किसका होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए और एक नेचुरल फाइबर होना चाहिए। इन दोनों को क्या करना है आपको, आपने 2 बकेट्स ले ली, उसमें क्या करना है, बराबर का सेम अमाउंट में आपको पानी भरना है, क्या करना है, सेम अमाउंट में वाटर फिल करना है, और फिर दोनों पीसेस को अलग अलग कंटेनर में, ठीक है, डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर 5 मिनट के बाद स्प्रेड दैम इन द सम फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसके बाद कुछ थोड़ी देर के लिए आपने उसमें उसे गला दिया, देन कंपेयर द, और फिर उसको बाहर निकाला, आपने क्लॉथ जो पीस है उनको बाहर निकाला। तो आप क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, तो आपको पता चलेगा कि जो सिंथेटिक फाइबर है ना वो बहुत कम पानी को सोखता है, उसमें तो जितना आपने हाफ बकेट पानी लिया था, जब आप उसको जो सिंथेटिक फाइबर वाला क्लॉथ है उसको जब आप बाहर निकालोगे तो जो बकेट है उसमें से हाफ में से थोड़ा सा ही पानी कम हुआ होगा, जबकि जो नेचुरल फाइबर है उसको आप नेचुरल फैब्रिक है सॉरी, उस क्लॉथ को जब आप बाहर निकालोगे बकेट से तो वो आधे से भी आधा हो चुका होगा पानी, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर होता है वो काफ़ी पानी को सोख लेता है।
डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स? येस. डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? येस, क्योंकि वो कम पानी सोखता है सिंथेटिक फाइबर, इसलिए वो जल्दी भी सूख जाता है. व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी. अपने पेरेंट्स से पता करो ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर्ड टू द नेचुरल फाइबर्स. तो हमने ये पढ़ ही लिया कि ये क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ड्यूरेबिलिटी इनकी अच्छी होती है और ये रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था फैब्रिक्स के बारे में. फैब्रिक्स में हमने सिंथेटिक फैब्रिक के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल रीड अबाउट द प्लास्टिक्स. यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक्स. आप अपने चारों तरफ जब देखते होंगे तो आपको ना जो भी चीज़ें दिखाई देती होंगी वो मोस्टली प्लास्टिक्स की होती हैं. जैसे कि आप वाटर बॉटल जो होती है आपकी वो प्लास्टिक की बनी होती है, आपके घर में कूलर होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बकेट्स होती हैं, आपका जो टूथब्रश होता है इवन वो भी सारी चीज़ें प्लास्टिक्स की ही हम अपने आसपास में पाते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस. उनके कुछ आइटम्स की एक लिस्ट बनाइए और उनके यूजेस बताइए. अब नीचे देखिए क्या है, ये प्लास्टिक का दिया गया है आपको कि इसमें क्या है, एक तो है लीनियर, ऊपर जो ये टाइप दिया गया है ये आपको लीनियर प्लास्टिक का दिया गया है. ओके, जो क्या होते हैं जिसमें थोड़े दूर दूर दिया हुआ है. क्रॉस लिंक्ड होते हैं जो एक दूसरे से क्या है, मतलब इस तरीके से भी क्रॉस कर रहे हैं और इस तरीके से भी क्रॉस हो रहे हैं, ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स होते हैं. और ये लीनियर अरेंजमेंट्स है यानी कि जो एक लाइन में होते हैं. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक क्या है, ये एक पॉलीमर है बिल्कुल किस तरीके से, सिंथेटिक फाइबर की तरीके से. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट. सभी जो प्लास्टिक्स होती है उनमें सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है, उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है. इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ में तो ये लीनियर होती है यानी कि जिसके जो गैप होते हैं वो दूर दूर होते हैं. वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड. और कुछ में क्या होता है, ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, यानी कि क्रॉस में ये लिंक किए हुए होती हैं. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन द पॉसिबल शेप. प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो पॉसिबल शेप्स में मिलते हैं, साइजेस में मिलते हैं. एज यू कैन सी इन फिगर 3.7, जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल. क्या तुम्हें कभी वंडर हुआ इस बात का कि ये कैसे पॉसिबल है. द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजीली मोडेबल. इसका फैक्ट ये है क्योंकि प्लास्टिक जो है ये इसे ईजीली मोडेबल किया जा सकता है, यानी कि इसे आसानी से मेल्ट करने के बाद में ऐसे आसानी से किसी भी शेप, कोई भी शेप इसको दी जा सकती है. कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. प्लास्टिक को क्या किया जा सकता है, रिसाइकल्ड किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, रोल्ड किया जा सकता है इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. यानी कि उसको शीट बनाने में कोई भी या वायर बनाने में उसको ईजिली मोल्डेबल होता है. दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस. इसलिए कह सकते हैं कि इसको हम बहुत सारी वेराइटी में इसको हम यूज़ करते हैं और अपने आसपास पाते हैं. जैसे कि ये चेयर है, ये देखिए प्लास्टिक को कितनी सारी शेप दी जाती हैं. चेयर है, बकेट है, ओके. ये आपकी यहाँ तक कि जो बाइक होती है, कार्स होती हैं, इन सब में भी जो होते हैं चीज़ें ये सभी प्लास्टिक के बने होते हैं. पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक. ये भी प्लास्टिक का ही एक एग्जाम्पल है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स. इसे ज़्यादातर किस लिए यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं उसे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. अपने आप ही प्लास्टिक के किसी भी एक पीस को बेंड करने की कोशिश कीजिए. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली. क्या सारे ही आर्टिकल्स जो होते हैं प्लास्टिक के वो ईजिली बेंड हो जाते हैं. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड ईजिली. तुम ये पाओगे कि कुछ जो आर्टिकल्स होते हैं वो तो आसानी से बेंड हो जाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं उसको ब्रेक यानी कि टूट जाते हैं. व्हेन फोर्स टू बेंड, जब हम उन्हें बेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं. When we add hot water to a plastic bottle, जब हम किसी प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी करते हैं, इट गेट्स डिफॉर्म्ड. तो वो क्या होती है, बॉटल अपने आप ही मेल्ट हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है. सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली. ऐसी प्लास्टिक जो आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाती हैं हीट करने पर कैन बी बेंड ईजिली, जिन उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं.
पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं वो और जो पीवीसी होती है वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक के ही कुछ एग्जांपल्स हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एक तो टॉयज़ को बनाने के लिए, कॉम्स को बनाने के लिए, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, और बहुत सारे कंटेनर्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरह से बात करें तो कैन नॉट बी सॉफ्टन, ये सॉफ्टन नहीं होते हैं हीट करने पर भी। दीज आर कॉल्ड, ये जो प्लास्टिक होती है इसको क्या बोलते हैं, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। यानी कि क्या होता है, इसे सेट कर दिया जाता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक तो होती है थर्मोप्लास्टिक जो इजीली बेंड हो जाती है हीट करने पर, उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। दूसरी है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, यानी कि इसे क्या कर दिया जाता है, इसे पहले ही इस प्लास्टिक को सेट कर दिया जाता है और उसके बाद में इसे हम कैसे भी बेंड नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे कि बैकलाइट होती है, मेलामाइन इसका मेनली एग्जांपल है। बैकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो बैकेलाइट होता है ये क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिकल के, आप अपने घर में ही देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस होते हैं, हैंडल्स होते हैं, किसके, अलग अलग यूटेंसिल्स के, यानी कि हमारे बहुत सारे बर्तनों में जो प्लास्टिक के जो हैंडल्स होते हैं वो काफ़ी टाइट प्लास्टिक होती है, आपने देखा होगा, उसे आप कैसे भी इधर उधर बेंड नहीं कर सकते हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। तो मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल। मेलामाइन क्या है, वर्सटाइल मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये क्या करता है, मेलामाइन जो होता है ये हीट इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता है, हीट को टॉलरेट करता है और ये दूसरे प्लास्टिक्स की बजाय। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इसका फ्लोर की टाइल्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, किचनवेयर बनाने में भी यूज़ किया जाता है। फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, ऐसे फैब्रिक जो कि फायर को रेसिस्ट कर लेते हैं। फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक। अब आप नीचे देख सकते हैं, इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ये जो प्लेट है, जैसे कि आपकी किचन में आप देखते होंगे जिसे आप नॉन स्टिक बोलते हैं, वो जो प्लास्टिक होती है वो भी इसी से बनी हुई होती है। और जो कुकर में आपका जो हैंडल होता है प्लास्टिक का, ये स्विचेस हो गया, प्लेट्स हो गई, ये सब थर्मोसेटिक प्लास्टिक की ही एग्जाम्पल है। नीचे ये आपकी थर्मोप्लास्टिक है जो इजीली बेंड हो जाते हैं, जैसे कि जो वायर केबल होती है उसके ऊपर जो प्लास्टिक होती है, और ये जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं किचन में, ये सब थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक मटेरियल ऑफ चॉइस है। टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम। आज जब हम ये सोचते हैं कि हमें किसी फूड आइटम को स्टोर करना है, या वाटर को, या मिल्क को, या पिकल को, या फिर ड्राई फ्रूट को, कहीं भी जब पैक करने की बात आती है, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं हमारे पास में, वो सबसे ज़्यादा आरामदायक होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर टाइट वेट, लाइट वेट। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होती है ना, एक तो ये लाइट वेट होती है, बहुत हल्की होती है, लोअर प्राइस होती है, सस्ती होती है, और गुड स्ट्रेंथ होती है इसकी, एंड ईजी हैंडलिंग, और इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर्ड ऑफ मटेरियल। अगर हम मटेरियल से इसका कंपेयर करें इसको, तो क्या होती है, ये काफ़ी हल्की होती है। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार, प्लास्टिक कार में भी यूज़ की जाती है, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस। इसकी जो लिस्ट है वो एंडलेस है, यानी कि ख़त्म ही नहीं होगी। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग, अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें कि प्लास्टिक से कौन से आर्टिकल्स बनते हैं। आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होती है नॉन रिएक्टिव होती है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन, आप जानते हो कि आयरन के जो मेटल होते हैं गेट रस्टेड, ये क्या हो जाते हैं, इजीली रस्टेड होते हैं व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। जब हम इसे कहीं खुले में छोड़ देते हैं तो ये इजीली क्या होते हैं, रस्टेड हो जाते हैं मॉइस्चर से और एयर से। बट प्लास्टिक जो होती है वो रिएक्ट नहीं करती है वाटर और एयर के साथ। दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली, ये ईजिली कोरोडेड नहीं होती है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करने के लिए, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, यहाँ तक कि केमिकल्स को भी इसमें स्टोर किया जाता है।
प्लास्टिक इज़ लाइट, प्लास्टिक जो होती है वो लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। तो ये तो हमें हेडिंग से ही पता चल रहा है, इसमें यही बताया गया है कि जो प्लास्टिक है वो अगर हम उसको कंपेयर करें दूसरे मटेरियल्स के साथ में तो ये क्या होती है, ये काफ़ी लाइट वेट होती है। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे कि वो किस तरीके की बकेट का यूज़ करते थे पास्ट में, यानी कि पुराने टाइम में, तो वो लोहे वगैरह की, आयरन की बकेट्स का यूज़ करते थे जो कि काफ़ी हैवी होती थी, या फिर एल्युमिनियम की बकेट्स का यूज़ करते थे जो कि काफ़ी हैवी होती थी वेट में। लेकिन अभी जो बकेट्स और मग्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं जो कि काफ़ी लाइट वेट होते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी लाइट वेट होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। इनको ईजिली मोल्डेबल भी होते हैं, इनको अलग अलग शेप में, साइज़ में मोल्ड किया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारी पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स, मेटल से चीपर होती है, ये हमने हेडिंग में ही समझ लिया है इसके बारे में। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, एक लिस्ट बनाइए डिफरेंट काइंड के प्लास्टिक के कंटेनर्स के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, प्लास्टिक जो होती है वो पुअर कंडक्टर है। किससे? यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स, आपने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं ना वो अंदर ही उनकी वायरिंग होती है, उसके ऊपर से जो उनकी कोटिंग की जाती है वो क्या होती है, जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की जाती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल्स होते हैं वो सब भी प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। ना कि पैंस वगैरह घर में जो यूज़ करते हैं हम लोग किचन में वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक फाइंड एक्सपेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूजेस आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, यानी कि इसका क्या है, हेल्थ इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी यूज़ किया जा सकता है नहीं, मतलब काफ़ी यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, अब प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से रिएक्ट करती है। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट में जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स, तो हम चीज़ों को आसानी से देखते हैं कि वो पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स में रैप कर दी जाती हैं। दैट इज़ वन रीज़न, ये एक रीज़न है वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स, कि हमारे घर में कितनी सारी प्लास्टिक आती है डेली पर डे अगर हम बात करें तो। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज, और ये आराम से कहाँ भेज दी जाती है, गार्बेज में भी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ही मिलती है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, प्लास्टिक का जो डिस्पोजल होता है वो आज के समय में एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है, यानी कि एक बड़ी समस्या बन गई है। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड, यानी कि एक मटेरियल जिसे हम डिकम्पोज कर देते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस यानी कि या तो जला के कर देते हैं या कहीं गाड़ के कर देते हैं, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के थ्रू, यानी कि वो सड़ा गला के जब उसको डिकम्पोज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जबकि जो प्लास्टिक होती है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज, क्योंकि हम इसे ईजिली डिकम्पोज भी नहीं कर सकते नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, इट्स टर्न्ड, तो ये क्या होती है, प्लास्टिक जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसे हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस टेबल में, जैसे कि टाइप ऑफ वेस्ट दिया गया है यहाँ पे। जैसे ये पील्स होते हैं, पील्स क्या, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह के जो छिलके होते हैं ये 1 से 2 हफ्ते में क्या हो जाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल थिंग है, ये आराम से डिकम्पोज हो जाती है। जो पेपर्स होते हैं वो इतने दिन में हो जाते हैं, तो ये सभी क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये हमारे एनवायरनमेंट को इतना हार्म नहीं पहुंचाते हैं। जबकि जो टिन, एल्युमिनियम और अदर जो मेटल्स होते हैं ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। कब से, फिर भी इनका टाइम दे दिया गया है कि 100 से 500 साल ले लेते हैं ये डिकम्पोज होने के लिए। लेकिन जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, सेवरल ईयर्स, यानी कि ये तो हज़ारों साल तक पता नहीं कब तक रहेंगे, इनका कुछ नहीं पता होता। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि ये हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, इनसे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, अब हमने ऊपर पढ़ लिया चार्ट पेपर में कि प्लास्टिक जो है वो सेवरल ईयर्स लेती है डिकम्पोज होने के लिए, और पता भी नहीं कि ये होती है डिकम्पोज या नहीं होती है। तो ये क्या है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कोजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या करती है, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पॉल्यूट करती है हमारे एनवायरनमेंट को। बिसाइड द
बर्निंग प्रोसेस, अगर हम इसको जला देते हैं सिंथेटिक मटेरियल को, इज़ क्वाइट स्लो, तो वो काफ़ी धीमा होता है एंड इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न्ड ईजिली, और ये आसानी से जलता भी नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनियस फ्यूम्स, और जब हम इसको जलाते हैं, प्लास्टिक के किसी भी मटेरियल को जलाया जाता है तो ये क्या करता है, जल के भी एक नीचे आप देखते होंगे एक टाइप का कुछ लिक्विड सा और वो छोड़ देता है, जो कि क्या होता है, इसकी जो जब हम इसको जलाते हैं तो इससे जो गैस निकलती है वो भी काफ़ी पॉइजनियस यानी कि जहरीली होती है, किसके लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, कोजिंग एयर पॉल्यूशन, और क्या करती है ये एयर पॉल्यूशन का कॉज होती है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप, तुमने कभी देखा है कि जो गार्बेज डंप होते हैं, एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, यहाँ पे एनिमल्स गार्बेज खाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब हम ऐसा गार्बेज जाता है जिसमें कि प्लास्टिक होती है या पॉलीथीन होती है, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, उन बैग्स और रैपर्स को भी अपने उसी खाने के साथ वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो प्लास्टिक होती है वो क्या करती है, वो एनिमल्स के पेट में भी जा सकती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुँचाती है, और फॉर्म अ लाइनिंग इन देयर स्टमक, और उनके स्टमक में चली जाती है, जो क्या करती है, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। और जो पॉली बैग्स होते हैं केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर, उनको हम आसानी से पॉली बैग्स को इधर से उधर फेंक देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्लॉगिंग कर देती है किसको, ड्रेन्स को, यानी कि नालियों में। जब बारिश वगैरह आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो नालियाँ हो जाती हैं वो चौक हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि नालियों के बीच में कहाँ होता है, पॉलीथीन फंस जाती है, तो पॉलीथीन जो होगी वो क्या होगी, वाटर को पास ही नहीं होने देती, इधर से उधर, वहीं पे क्लॉगिंग हो जाती है। चिप्स के, बिस्किट्स के जो रैपर होते हैं, इधर से उधर खाने के बाद रोड पे पड़े हुए रहते हैं, पार्क्स में रहते हैं और पिकनिक प्लेसेस पे पड़े रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज़ फार एज़ पॉसिबल, प्लास्टिक का जो यूज़ है उसे एज़ फार एज़ जितना हो सके उतना इसे क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ, हमें प्लास्टिक की जगह कैसे बैग्स का यूज़ करना चाहिए, जो कॉटन और जूट के बने हुए होते हैं, शॉपिंग के लिए हमें उन बैग्स का यूज़ करना चाहिए, जो कि क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है शुड बी कलेक्टेड सेपरेट, उनको हमें जब हम थ्रो करते हैं, यानी कि गार्बेज में भी जब हम डालते हैं, उसको डस्टबिन में डालते हैं, तो जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होती हैं इनको अलग अलग ही हमें डालना चाहिए, इसका जो डिस्कम्पोज होता है वो डिस्पोज जो होता है हमें इनका सेपरेटली करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे इनका क्या होता है, रिसाइकल किया जाता है, जिससे कि क्या किया जा सकता है, इनका पॉलीथीन्स का भी रीयूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, अगर आप सेपरेट कर करके गार्बेज को डालोगे तो आप थोड़ी सी अपने एनवायरनमेंट में, अपने इस लाइफ में आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हो चीज़ों को रिड्यूस करने में जो कि प्लास्टिक की होती हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, ये काफ़ी बेटर होगा कि प्लास्टिक के जो वेस्टेज होते हैं उसको रिसाइकल किया जाए, यानी कि आप जो एक बार पॉलीथीन का यूज़ करते हैं उसको वॉश करके आप फिर से किसी काम में ले सकते हैं, बजाय उसको एक बार यूज़ करके फेंकने के। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, कुछ ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाइए जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कंटेनिंग कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, यानी कि जब इनको रिसाइकल किया जाता है तो वो जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इनको रिसाइकल करने के बाद या तो इनमें कलर्स चेंज कर देते हैं या फिर न्यू पॉलीथीन बन जाती है, इस तरीके से भी होता है। लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये जो वो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर 5R को यूज़ करें, यानी कि 5R कौन से होते हैं, ये है रिड्यूस, यानी कि कम किया जाए, रीयूज़ फिर से उसका यूज़ किया जाए, रिसाइकल किया जाए, देन रिकवर किया जाए और फिर उसको लास्टली रिफ्यूज़ यानी कि बिल्कुल त्याग दिया जाए। तो ये जो 5R की जो हैबिट्स है, इससे क्या होगा, हम थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे पॉल्यूशन को रोकने में। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये क्या करेंगे, ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स होती हैं इनको हमें डेवलप करना चाहिए। फाइबर वाइज
डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़, हमें जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको वाटर बॉडीज़ में थ्रो नहीं करना चाहिए या फिर रोड पे इधर उधर उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग, एक कॉटन का या फिर जूट से बना हुआ कैरी बैग ही हमें अपने शॉपिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के जो यूजेस होते हैं उनको थोड़ा कम कर देना चाहिए। यूज़ अ स्टील लंच, हमें क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक का लंच होता है उसकी जगह स्टील लंच बॉक्स का यूज़ करना चाहिए। बस ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, वो भी आपको समझ में आ चुका है कि प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उनको कोशिश कीजिए कि आप उनको एक बार यूज़ करके थ्रो ना करके आप उनको कई बार अपने यूज़ में ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे और प्लास्टिक का जो यूज़ है उसे कम कर पाएंगे और एनवायरनमेंट को थोड़ा क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है नहीं जो पॉलीथीन्स होती हैं। ओके, सो चैप्टर कंप्लीट हुआ इसके साथ ही आपका। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो थम्स अप करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के क्लासमेट्स के साथ में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।